जैन साहब, श्रीमान शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। जैन साहब। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। छीनता हो जब कोई हक तुम्हारा, उस वक्त आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक समिति, श्रोता एवं वक्तागण, मैं हवलदार प्रियांशु पाठक भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व करते हुए आज के विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम उस देश से हैं जहां जीवन को पवित्र कहा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः केवल विचार नहीं, हमारा मार्गदर्शन है और हमारे संस्कारों में भी है। यह कथन है अजय अटल विकास पुरुष कहे जाने वाले जननायक भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के। मानवाधिकार का इतिहास साइरस द ग्रेट बेबीलोन पर विजय से होते हुए मैग्ना कार्टा और दास प्रथा के तंग गलियारों से गुजरता हुआ बिल ऑफ राइट्स तक पहुंचा। चाहे वो 10 दिसंबर 1948 मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हो या 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, परंतु भारत भूमि में मानवाधिकारों की अवधारणा महाभारत काल से ही मिलती है और कई धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, जिसमें युद्ध में घायल सैनिकों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाए रखा। परंतु आज के बदलते समय में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि सुरक्षा कर्मियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, ताकि मनीष गुप्ता जैसे किसी निर्दोष की हिरासत में मृत्यु ना हो, जहां सीबीआई जांच में स्पष्ट हुआ कि उन्हें हिरासत में गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया था। अधिक जागरूकता इसलिए कि विष्णु तिवारी को धारा 376 बलात्कार और धारा 506 आपराधिक धमकी के झूठे आरोपों के तहत 20 सालों तक कारावास में ना रहना पड़े। और इसी प्रकार जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्टेशन पर 2 ननों और एक आदिवासी युवक को धर्मांतरण व मानव तस्करी के झूठे आरोपों में सुरक्षा कर्मियों ने गिरफ्तार किया। तब एनएचआरसी के संज्ञान लेने के बाद उन्हें जमानत मिली। मात्र संदेह के आधार पर किसी निर्दोष नागरिक को प्रताड़ित करना क्या सच में जागरूकता कहलाएगा? और पता नहीं क्यों मेरे विपक्षी साथियों को हक की बात करने वाले लोगों के लहजे में अब बगावत नजर आएगी। मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। महोदय, आज भी कई संघर्ष प्रभावित क्षेत्र ऐसे हैं जहां मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप और भी गंभीर हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में सुरक्षा कर्मियों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग। 2022 उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सुरक्षा कर्मियों द्वारा महिला पर अत्याचार। वहीं 2023 से चली आ रही मणिपुर की जातीय हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत और 60,000 से अधिक विस्थापन ये साबित करते हैं कि मानवाधिकारों की अनदेखी से कितनी त्रासदी हो सकती है। मानवाधिकारों के हनन से केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व प्रभावित है। हमारे सुरक्षाकर्मी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, आत्मसमर्पण और पुनर्वास जैसी नीतियों तथा सिविक एक्शन प्रोग्राम और नन्हे फरिश्ते जैसे सामाजिक कार्यों के माध्यम से आम जनता के बीच विश्वास स्थापित करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हिरासत में मृत्यु, शक्तियों का दुरुपयोग, नाजायज गिरफ्तारी, फर्जी मुठभेड़ और भीड़ नियंत्रण जैसे संवेदनशील मामलों में जागरूकता और प्रशिक्षण की महत्ता स्पष्ट रूप से महसूस होती है। आज के इस आधुनिक युग में छोटी से छोटी घटना भी तुरंत वैश्विक स्तर पर पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा कर्मियों में मानवाधिकारों के प्रति गहन जागरूकता और संवेदनशीलता होना अनिवार्य है। उचित प्रशिक्षण के माध्यम से ही वे अपनी जिम्मेदारियों को पेशेवर तरीके से निभा सकते हैं, जिससे न केवल जनता का सुरक्षा कर्मियों पर विश्वास बढ़ेगा बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी। मानवाधिकारों का सम्मान, जागरूकता और उनका पालन सुरक्षा कर्मियों की सफलता और समाज की स्थिरता की आधारशिला है। अंत में चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कई कांटे बिखरे हैं जुल्म के मेरे शहर में, आज मिलके इनको हटाओ यारो, ये जहां खुशबू मांगता है, कोई फूल इंसानियत का खिलाओ यारो। जय हिंद, जय भारत।